नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे अनमोल रतन, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। किंतु ऋषि भूल भुलैया ने तो मुझे समृद्धि सिंह को बद्दुआ देने से मना किया है। और अगर मैंने उसे बद्दुआएं ना दी तो ये राजा क्रोध में आकर मुझे दिया गया सारा धन मुझसे वापस छीन लेगा। अब क्या करूं? हिंद, अरे थोड़ा भाग कम करा दो ना मुरादो। हिंद, बाकेलाल सोच क्या रहे हो? ओह, शायद तुम्हें पता नहीं कि बद्दुआएं किस प्रकार दी जाती है। हमने इस कार्य के लिए बद्दुआ मंत्री रखा है। हमारा बद्दुआ मंत्री तुम्हें बताएगा कि बद्दुआएं किस प्रकार दी जाती है। प्रिय बाकेलाल, मेरे साथ साथ बोलो, तेरा नाश पीटे, तेरा सत्यानाश जाए, तेरा बेड़ा गर्क हो, तुझे कीड़े पड़े, तुझे मौत आए, तुझे आग लगे। अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे हो बाकेलाल? मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या? परंतु हम ऐसा कर सकते हैं। धाड़, चलो राज्य के बाहर। अबे, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? कमबख्तों ने सारा धन भी वापस ले लिया। आह! मैं भी व्यर्थ ही उस कमबख्त ऋषि भूल भुलैया की बातों में आ गया। चलो अब सीधे समृद्धिपुर जाकर ही रुकूंगा। चेतक, तो ठीक है ना? धन के उस बोझ से तो मैं मरा ही जा रहा था, अब ठीक हूं। बाकेलाल अभी घोड़े पर सवार हुआ ही था कि, ठहरो बाकेलाल, असली समृद्धि रत्न मेरे पास है। क्या समृद्धि रत्न तुम्हारे पास है? हाँ बाकेलाल, राज्य की सारी समृद्धि और संपन्नता इसी रत्न से ही है, जैसा कि तुम देख ही रहे हो। किंतु इसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ। बदले में तुम्हें उस दुष्ट राजा समृद्धि सिंह से स्वर्ण फल लाकर मुझे देना होगा। किंतु तुम स्वयं ही जाकर स्वर्ण फल क्यों नहीं ले आते? हम तो लेने जा रहे थे, किंतु ऋषि चंपक भूमिया ने हमें आगाह किया है कि स्वर्ण फल को केवल वही व्यक्ति ला सकता है जो राजा समृद्ध सिंह को बद्दुआएं ना दे। इसलिए हमने धन देने की यह शर्त रखी थी, और वो व्यक्ति तुम हो बाकेलाल। यदि तुम हमारे पुरखों की निशानी वो स्वर्ण फल ले आओ तो मैं तुम्हें समृद्धि रत्न दे दूंगा। यदि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं स्वर्ण फल लेने जाता हूँ। राजा समृद्ध सिंह, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है समृद्धिपुर की समृद्धि को। हमें तो भोजन के भी लाले पड़ गए हैं। और निर्धन बनकर अलग अलग राज्यों में जाकर मेहनत मजदूरी करनी पड़ रही है। लो, एक खंबा और धराशायी हो गया। मुद्राओं के अभाव में इसकी मरम्मत नहीं कराई जा सकी थी। तब महाराज, क्यों न इस स्वर्ण फल को बेचकर थोड़े से धन का जुगाड़ किया जाए? नहीं महामंत्री, ये फल पुरखों की निशानी है। उन्होंने कहा था कि ये समृद्धि फल है। किंतु सारी समृद्धि तो निर्धन नगर में चली गई है। ऐसे में इस फल को रखने का क्या औचित्य है? कुछ भी हो, इस स्वर्ण फल को हम कभी नहीं बेचेंगे। चलो, धंधे पर जाने का समय हो गया है। नगर के सभी पुरुष अलग अलग दिशाओं में जाकर जो भी कार्य मिलेगा करेंगे, किंतु ध्यान रहे कोई भी निर्धन नगर की ओर नहीं जाएगा। राजा सहित सभी पुरुष अलग अलग दिशाओं में निकल पड़े। जो जो कुछ भी भोजन इत्यादि मिलेगा उससे सर्वप्रथम स्वर्ण फल को भोग लगाए जाने की सदियों से चली आ रही परंपरा निभाई जाएगी। शेष भोजन सभी में बराबर बांट दिया जाएगा। मेरे राज्य में रहोगे तो ऐसे ही ऐश करोगे। वाह, बोलो महाराज समृद्ध सिंह की जय। अरे, इतने सारे भिखारी सभी राजा की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं। ओह, जय जयकार क्यों ना हो, आखिर ये समृद्धपुर है। यहाँ भिखारियों को खूब धन भोजन भीख में मिल जाता होगा। बाकेलाल ने प्रसन्नतापूर्वक जैसे ही समृद्धिपुर में प्रवेश किया, ठहरो, कौन हो तुम? मेरा नाम बाकेलाल है और मैं यहाँ राजा समृद्ध सिंह से मिलने आया हूँ। ओह, इसका मतलब आप अतिथि हैं। अतिथियों का यहाँ भगवान का रूप समझा जाता है।
मैं तो आरती उतारू रे नगर आए अतिथि की राह में पुष्प बिछा दिए गए। हम आपको महल में लेकर चल रही हैं, किंतु क्या यहाँ नगर की रक्षा का कार्य स्त्रियां करती हैं? हाँ, राजा सहित नगर के सभी पुरुष राज्य के बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करते हैं। इसमें राजधन सुरक्षित रहता है और संकट के समय काम आता है। इस प्रकार समृद्धि बनी रहती है। वाह, यहाँ का राजा तो बड़ा महान एवं परोपकारी है। बाकेलाल की वहाँ आ भगत हुई। बाकेलाल जी, जी भर कर खाइए। वाह, भोजन की तो सुगंध ही इतनी स्वादिष्ट लग रही है। तो तू केवल सुगंध सूंघ, भोजन मेरे लिए छोड़ दे। डाकू लालच सिंह। मैं यहाँ समृद्धि रत्न लेने आया हूँ। समृद्धि रत्न? हाँ, एक हमले में मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं। अपने दल की समृद्धि के लिए मुझे समृद्धि रत्न चाहिए, जो मुझे पता चला है कि राजा समृद्ध सिंह के पास है। जब तक मैं ये भोजन करूं, ये तलवार तू पकड़ कर रख। खबरदार, जो जो कोई गड़बड़ की तो। डाकू लानत सिंह भोजन करने लगा। वाह, अति स्वादिष्ट भोजन है। चप चप। थोड़ी सी दाल डालो। आज भोजन कराते वक्त मुझे एक घटना याद आ गई है। आज भोजन करते वक्त मुझे एक घटना याद आ गई है। एक बार मैंने किसी साहूकार के घर डकैती डाली। मुझे भूख भी लगी थी। मैंने साहूकार की पत्नी को भोजन बनाने को कह दिया। डर के मारे उसने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया। थोड़ी चटनी डालो। किंतु जब मुझे होश आया तो मैं कारागार में बंद था। कमबख्त साहूकार ने चालाकी से भोजन में मूर्छित करने की दवा मिला दी थी। मैं कारागार तोड़कर भाग निकला। आलू की सब्जी और दो। तब से मैं जब भी धंधे पर निकलता हूँ तो भोजन भी छीन कर खाता हूँ। उसमें मूर्छित होने की दवा मिले होने का खतरा नहीं होता। डकार। अरे महाराज, हम सभी मंत्री आ गए। मैंने कुम्हार के घड़े बनाए हैं। मुझे ईंटें ढोनी पड़ी। मुझे हल में बैंक के स्थान पर जूतना पड़ा। मुझे हल में बैल के स्थान पर जूतना पड़ा। मुझे कुएं में पानी खींचना पड़ा। अच्छा हुआ महारानी ये दिन देखने से पूर्व ही चल बसी। ये लो, ये है मूंग की धुली दाल और चावल। सेविकाओं, अति शीघ्रता से खिचड़ी बना दो, क्योंकि इस वक्त बड़ी भूख लगी है और सबसे जल्दी वही बन सकती है। अरे, ये कौन है? ये मैं बताता हूँ। मैं हूँ बाकेलाल और ये है डाकू लानत सिंह, जो यहाँ समृद्धि रत्न लूटने आया था। डाकू लानत सिंह? परंतु ये मूर्छित कैसे हो गया? इसने वो भोजन खा लिया जिसे पहले मैं खाने वाला था। महाराज, ये महल का अतिथि था। ओह, अर्थात यदि ये भोजन मैं खा लेता तो इसके स्थान पर मैं मूर्छित हो जाता। राजा, जल्दी से बताओ कि मेरे भोजन में मूर्छित करने की औषधि क्यों मिलाई गई थी? वो बाकेलाल, बात यह है कि इससे पहले कि राजा आगे एक भी शब्द कह पाता, कहाँ है मेरा भोजन? अरे राक्षस, इच्छा कर्म, ये रहा तुम्हारा भोजन। ओह, भोजन तैयार है। डाकू, इसका भोजन? वाह, आज तो अच्छा मांसल शिकार सौंपा है तुमने मुझे। बाकेलाल को सब कुछ समझते जरा भी विलंब नहीं हुआ। राजा समृद्ध सिंह, यदि वो भोजन मैं ग्रहण करता तो मैं मूर्छित हो जाता और मुझे उस राक्षस के सुपुर्द कर दिया जाता। हाँ बाकेलाल, सच्चाई तो यही है, परंतु हम भी क्या करें? इच्छा कर्म को मार पाना कठिन है, क्योंकि उसे वरदान मिला हुआ है और जब तक उसके मन में कोई ना कोई इच्छा रहेगी, कोई उसका वध नहीं कर सकता। उसे चाहिए अपनी समृद्धि, ताकि उसे सरलता से मानव भोजन मिलता रहे, और उसके लिए उसे चाहिए समृद्धि रत्न, अर्थात वह स्वर्ण फल जो हम उसे दे नहीं सकते। इसलिए हम उसे प्रत्येक दिन एक मानव भोजन के रूप में देते हैं। अभी तक हम उसे कारागार में बंद ऐसे चोर डाकुओं को भोजन के रूप में दे रहे थे जिन्हें मृत्युदंड मिला हुआ था।
किंतु अब तो कारागार भी खाली हो गए हैं। यदि उसे मानव का भोजन ना दिया गया तो वो सारे राज्य को उजाड़ कर समृद्धि रत्न अर्थात वो स्वर्ण रत्न प्राप्त कर ले जाएंगे। महाराज, भोजन तैयार है। बाकेलाल, तुम हमारे साथ भोजन करो। इससे इसमें कोई मिलावट नहीं है, किंतु सर्वप्रथम भोजन का भोग स्वर्ण फल को लगाया जाए। कोई चक्कर चलाना होगा। राजा से स्वर्ण फल प्राप्त कराने के लिए राजा सीधे सीधे नहीं देगा। तब बाकेलाल, ये हमारे पुरखों का बनाया समृद्धि मंदिर है। इसमें स्थापित स्वर्ण फल के दर्शन करने से समृद्धि आती है। क्या ये फल सोने का है? हाँ बाकेलाल, हमारे पुरखों का विश्वास था कि समृद्धिपुर में समृद्धि इसी स्वर्ण फल के कारण कायम है। महल में जीर्ण शीर्ण अवस्था, भोजन में खिचड़ी खाने वाले राजा और नागरिकों की खस्ता हालत देखकर अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि समृद्धि रत्न समृद्धि सिंह के पास नहीं है, बल्कि निर्धन नगर के राजा निर्धन सिंह के पास ही है। और वो उसे मुझे तभी देगा जब मैं उसे स्वर्ण फल सौंप दूंगा। महाराज, स्वर्ण फल की सुरक्षा में सैनिकों का पहरा होना चाहिए। बाकेलाल, मान्यता है कि इसकी रक्षा एक यक्ष करता है, इसे कोई चुरा नहीं सकता। फिर उसी रात्रि इस घोड़ा गाड़ी पर लाद ले जाऊंगा स्वर्ण फल को। बाकेलाल ने घोड़ा गाड़ी को ठीक स्वर्ण फल के नीचे खड़ा किया, और क्योंकि इसके बिना राजा निर्धन सिंह मुझे समृद्धि रत्न नहीं देगा, स्वर्ण फल के यक्ष का संकट मृत्यु से बड़ा तो नहीं हो पाएगा। देखता हूं कौन यक्ष इसकी रक्षा करता है। स्वर्ण फल सीधा घोड़ा गाड़ी में आ गिरा। धाड़! बाकेलाल स्वर्ण फल को घोड़ा गाड़ी पर लाद कर ले चला। चलचे तक लगा दौड़। बाकेलाल को पता भी नहीं था कि स्वर्ण फल द्वारा अपना स्थान छोड़ते ही पूरे महल में भयंकर शोर मच चुका था। ले गया, पकड़ो पकड़ो। ओह, कोई स्वर्ण फल को ले जाने की चेष्टा कर रहा है। स्वर्ण फल की ये विशेषता है कि यदि उसे कोई चुराने की चेष्टा करेगा तो महल में ले गया, पकड़ो के स्वर गूंज उठेंगे। मुझे तो ये करतूत उसी पहरेदार की लगती है महाराज। यदि ये करतूत बाकेलाल की है सेनापति, तो वो बचेगा नहीं। वो जा रहा है, वही है। पीछा करो, बचने ना पाए। ओह, राजा को मेरी करतूत का पता लग गया है और वो सेना लेकर आ गया है। बाकी और तेज दौड़ा रथ, अन्यथा तेरे सिर की खैर नहीं। चेतक, और तेज दौड़ कमबख्त, पकड़ो यूं मारो। देखते ही देखते बाकेलाल रथ सहित समृद्धि नगर की सीमा पार करता चला गया। वो मारा, वो सीमा पार कर गया, और हमारे साथ इतने सैनिक नहीं हैं कि हम निर्धन नगर में घुसकर वहां की सेना से टक्कर लेते हुए स्वर्ण फल को वापस लौटा लाएं। तो फिलहाल हमें लौटना चाहिए। चलो महल चलकर इस संकट का समाधान सोचते हैं। आखिर में स्वर्ण फल को निर्धन नगर लाने में सफल हो ही गया। अब मुझे मिल जाएगा समृद्धि रत्न भी। महल में बाकेलाल की जय जयकार हो उठी। तुमने तो चमत्कार कर दिखाया बाकेलाल। तो फिर अब आप ही अपना वादा पूरा कर डालिए मुझे समृद्धि रत्न देकर। अवश्य बाकेलाल, किंतु उससे पहले तुम्हें एक कार्य और करना होगा। उसके बिना स्वर्ण फल की उपयोगिता व्यर्थ और संकट सूचक है। क्या मतलब? बाकेलाल, तुम्हें पीतल फल समृद्धिपुर पहुंचाना होगा। क्या? मैं वहां गया तो मुझे देखते ही सैनिक पकड़ लेंगे और राजा तो मुझे सीधे ही फांसी पर लटका देगा। ऐसा नहीं होगा। मेरे पास 9-2-11 नामक ये रत्न है। इसे अपने मुंह में रखते ही तुम गायब हो जाओगे और फिर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। इसे अपने मुंह में रखकर देखो। बाकेलाल ने रत्न मुंह में रख लिया। अरे बाकेलाल, तुम कहाँ हो? अरे बाकेलाल, कहाँ गायब हो गया? वो अदृश्य हो गया। फिर रत्न मुंह से निकालते ही, बाकेलाल जल्दी जाओ, एक ही नगर में दोनों फल नहीं रखे जा सकते हैं, अनर्थ होगा। मरता क्या ना करता। बाकेलाल को जाने के लिए तैयार होना ही पड़ा। तुम्हारे लौटते ही मैं तुम्हें समृद्धि रत्न दे दूंगा।
कोई संकट पड़ा तो मुंह में 9 2 11 रत्न रखकर अदृश्य हो जाऊंगा। बाकेलाल सुबह होने से पहले ही वो कार्य कर लेना चाहता था। शुक्र है सीमा पर सैनिकों का पहरा नहीं है। बाकेलाल पीतल फल लेकर समृद्धि मंदिर पहुंचा, किंतु फिर जैसे ही वहां से चलने लगा, पकड़ लो इस शैतान को। ओह, मुझे तुरंत 9 2 11 रत्न मुंह में डालकर अदृश्य हो जाना चाहिए। बाकेलाल ने रत्न मुंह में रख लिया। ढूंढते रह जाओगे बाकेलाल को, मगर ये क्या? ओह, ये तो पीतल फल यहाँ रखने आया था। ले चलो इस नामुराद को महाराज के पास। अरे, मैं तो अदृश्य हूँ, ये मुझे देख कैसे पा रहे हैं? दुष्ट राजा निर्धन सिंह ने धोखा दे दिया। घुर्र। स्वामी, राजा निर्धन सिंह ने तुम्हें गधा बना गया। रत्ना से तुम गायब नहीं हुए। मैं तो उस वक्त भी कह रहा था जब राजा और उसके सैनिकों ने रत्न मुंह में रखने पर तुम्हें अदृश्य कहा था। तुम उस वक्त भी दिखाई पड़ रहे थे। राजा समृद्ध सिंह तो पहले से ही क्रोध में भरा बैठा था। बाकेलाल को तुरंत फांसी दे दो। ठहरिए महाराज, इसे मृत्युदंड ही देना है तो इसे मूर्छित करके राक्षस इच्छाकर्ण के पास भेज देते हैं। नहीं तो फिर वो आएगा और हमें एक आदमी का प्रबंध करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जल्दी करो, इस दुष्ट को मेरी नज़रों से दूर करो तुरंत। सैनिक, बाकेलाल को इच्छाकर्ण की मांद में छोड़ाओ। उसे कहना कि कल के बजाय हमने आज ही भेज दिया है बंदा। बाकेलाल, तू तो गया अब। दुष्ट बाकेलाल को तो उसके किए की सजा मिल गई, किंतु महाराज अब हमें स्वर्ण फल किस प्रकार फिर से प्राप्त होगा? तभी, महाराज समृद्ध सिंह की जय हो। अरे, राजा कान सिंह, नासिका सिंह, मस्तक सिंह, राजा नेत्रक, राजा केस्टो, राजा ढोड़ी सिंह, राजा जबड़ा सिंह, आप सब लोग बिना किसी सूचना के एकाएक यहाँ। सब कुछ कुशल तो है ना? डाकू लानत को मारकर आपने हमें एवं हमारी प्रजा को ही भयमुक्त नहीं किया, बल्कि उसके लूटपाट से होने वाली हानि को भी रोका है। हम इससे बेहद प्रसन्न हैं। इस उपकार का मूल्य तो नहीं लगाया जा सकता है, किंतु मित्रता स्वरूप हमें भेंट आपके लिए लाए हैं। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। इतना धन, सब मिलाकर तो ये किसी राजा के खजाने से भी अधिक धन हो गया है। जी हाँ महाराज, कृपया भेंट लेने से इनकार मत कीजिए। अब आप इतने प्रेम एवं विश्वास से भेंट लाए हैं तो हमारे महाराज कैसे इनकार कर सकते हैं? महाराज, कृपया आप इनकी भेंट को पूर्ण सम्मान करें और इसे स्वीकार करें। मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं ऐसा नहीं करूँगा? तभी महाराज, चमत्कार हो गया। क्या हुआ दरबारी? महाराज, किसानों ने राज्य के खेतों में हल चलाए तो ये गड्ढा धन निकल आया। गड्ढा धन? इधर बाकेलाल को राक्षस इच्छाकर्ण की मांद में धकेल दिया गया। इच्छाकर्ण, इसे कल के लिए बचाओ या अभी खा जाओ, इसे महाराज ने भेजा है। ओह, कल तो मेरा उपवास है, इसे मैं आज ही खाऊंगा। ओ मानव, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बोल, अन्यथा तेरा सिर धड़ से जुदा करता हूँ। अंतिम इच्छा? बाके का मस्तिष्क बड़ी तीव्रता के साथ बचने की तरकीब सोचने लगा था और सोच ही गई थी आखिर उसे तरकीब। मेरी अंतिम इच्छा तुमसे युद्ध करके तुम्हें समाप्त करने की है। ओह, तो तुम मुझसे युद्ध करना चाहता है? ठहर जा, मैं तेरे हाथ खोलता हूँ। दोनों मान से बाहर आ गए। ले, पकड़ तलवार और मुझसे युद्ध कर। सहसा बाकेलाल एक तरफ भाग पड़ा। बेटा बाके, भाग। ओह, शिकार भाग रहा है, पर भाग कर जाएगा कहाँ? अरे, कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ। तो मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि जब तक कोई भी इच्छा मेरे मन और मस्तिष्क में रहेगी, कोई मुझे नहीं मार सकता। और इस वक्त मेरी मृत्यु की इच्छा मेरे मन और मस्तिष्क में है। वो तो मुझे भी मालूम है, किंतु
तेरी मृत्यु तो मेरे ही हाथों होगी दुष्ट। तेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करके ही तुझे मारूंगा। तलवार थाम ले और मुझसे युद्ध कर, अन्यथा तेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा ना होगा। बाकेलाल कब तक भागता। भागते भागते बाकेलाल निढाल होकर गिर पड़ा। आह, हम अब तो तुझे मुझसे युद्ध करना ही होगा। इधर राजा समृद्ध सिंह सहित पूरा नगर प्रसन्नता से खिल उठा था। राज्य की खोई समृद्धि लौट आई है, अब कोई फाका नहीं करेगा। ये चमत्कार हुआ कैसे? खुशियों के दीप जलाओ। राजन, ये चमत्कार बाकेलाल के कारण हुआ है। बाकेलाल के कारण? मगर तुम कौन हो? मैं वो यक्ष हूं जिसके कारण धन आता है। मेरा नाम है धन बारिश। धन बारिश पीतल फल से बाहर आ गया। राजन, इस पीतल फल की बजाय पहले मेरा निवास स्वर्ण फल था। मुझे भोजन का भोग लगाए बिना महल में कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता था। इसी से प्रसन्न होकर मैं धनवर सोता था। किंतु एक दिन तुम विवाह के लिए कन्या पसंद करने गए और विवाह की प्रसन्नता के मारे मुझे भोग लगाना भी भूल गए। तो मैं क्रोधित होकर स्वर्ण फल का आवास छोड़कर तुम्हारे मित्र निर्धन सिंह के पीतल फल खाने में। किंतु एक दिन तुम विवाह के लिए कन्या पसंद करने गए और विवाह की प्रसन्नता के मारे मुझे भोग लगाना भी भूल गए। तो मैं क्रोधित होकर स्वर्ण फल का आवास छोड़कर तुम्हारे मित्र निर्धन सिंह के पीतल फल में रहने चला गया। वहाँ धन की बारिश होने लगी, किंतु वहाँ मेरा मन नहीं लगा। परंतु जब मैं वापस स्वर्ण फल वाले अपने आवास में लौटा तो देखा वहाँ महा आलसी धन चूसक नामक राक्षस का कब्जा हो चुका है, जो वहाँ रखे जाने वाले भोजन के लालच में वहाँ आ बसा था। ओह, अब जब तक ये राक्षस स्वर्ण फल का कब्जा नहीं छोड़ देता, मुझे पीतल फल में ही रहना होगा। मैं वापस पीतल फल में लौट गया। राक्षस धन चूस तुम्हारे राज्य का सारा धन चूस गया और तुम दरिद्र बन गए। किंतु आज जब बाकेलाल स्वर्ण फल निर्धन नगर पहुंचाकर पीतल फल यहाँ से ले आया तो तुम पर फिर से होने लगी धन की बारिश। मैं बाकेलाल का भी ऋणी हूँ। ये मुद्रिका उसी की देन है। इसमें समृद्ध रतन जो कि मेरे पास भी है, और हम समझते हैं कि समृद्धि स्वर्ण फल में है, जबकि वो तो यक्ष के कारण थी। हमने क्रोधित होकर बेचारे बाकेलाल को राक्षस इच्छा कर्ण का भोजन बनने के लिए भेज दिया। बाकेलाल को बचाना होगा महाराज। चलो। उधर बाकेलाल ने तलवार थाम ली। इच्छा कर्ण, मैं तुमसे इसी स्थान पर युद्ध लड़ना चाहता था। क्यों? यहाँ ऐसी क्या विशेषता है? यहाँ पर ऋषि भूल भुलैया तपस्या कर रहे हैं, जिनका सामना होते ही सामने वाला सब कुछ भूल जाता है। चल युद्ध कर। मैं कौन हूँ? मेरे हाथ में क्या है? तेरी अंतिम इच्छा मुझसे युद्ध करना था। यदि तू मुझसे युद्ध कर ही रहा है तो और अब तू नई इच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू ये बात तो भूल चुका है। खचाक। तभी राजा समृद्ध सिंह भी वहां आ पहुंचे। बाकेलाल ने राक्षस इच्छाकर्ण को भी मार डाला। बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो। पीतल फल में यक्ष था और स्वर्ण फल में धनचूसक नामक राक्षस। तुम्हारे कारण धन बारिश नाम का यक्ष वापस समृद्धिपुर में लौट आया है और धनचूसक निर्धन नगर चला गया है। अब समृद्धिपुर पुनः धन संपदा से संपन्न हो गया है। यक्ष धन बारिश ने ये समृद्धि रत्न आपके लिए भेज दिया है, किंतु यक्ष धन बारिश ने ये समृद्धि रत्न तुम्हारे लिए दिया है। कृपया इसे स्वीकार करें। ओह, तो समृद्धि रत्न यक्ष के पास था। इसका मतलब निर्धन सिंह ने झूठ बोला था। निर्धन नगर में भयंकर बाढ़ आ गई। ओह, भयंकर बाढ़ में सब कुछ डूब गया। तब ऋषि भूल भुलैया ने भी दिया आशीर्वाद। बाकेलाल, इच्छा कर्ण को यहाँ लाकर वध करने की जो समझदारी तुमने दिखाई है, मैं भी उससे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें मैं अभियान की अगले वस्तु का पता बताऊंगा। किंतु अब तो मैं कुछ भूला ही नहीं।
इच्छाकर्ण जैसे राक्षस के भय से ही मैंने वो शक्ति प्रभाव उत्पन्न कर रखा था बाकेलाल। अब वो प्रभाव दूर हो गया है। तो फिर बोलो बाकेलाल की जय। समृद्धि रत्न तो मुझे मिल गया। अब मुझे अपनी अगली यात्रा पर निकलना होगा। और प्रथम बार बाके के कार्य की सफलता पर राजा विक्रम सिंह उसकी पुच्ची लेने के लिए वहां उपस्थित नहीं था। शुक्र है मोटी की बदबूदार पुच्चियों से छुटकारा तो मिल गया। तभी पुच्ची, हिंद स्वामी, आज तो वाकई आपने एक नेक कार्य किया है। पुच्ची तो मैं लूंगा। हिंद, चेतक मुंह पीछे कर कमबख्त। और इसी के साथ ये शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को देख लेते हैं। अब क्या होगा? सच्चों का मुंह काला और झूठों का बोलबाला, क्योंकि इस सत्य हंस को मारकर मैं प्राप्त करूंगा सत्य रतन। गुरु इतने ढेर सारे रद्दी को ये बेच क्यों नहीं देती? ये तो भगवान के समान इसकी पूजा कर रही है। आखिर कौन है ये? शंकालू रद्दी का धंधा करके ये बन गई है शहर की सबसे अमीर रद्दों की रानी। लेकिन रद्दी का एक दुश्मन भी है, काला कागज। ट्रेजेडी किंग गमराज का हास्य कॉमिक विशेषांक जल्द ही आ रहा है।